आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। देश भर में एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान अपने हक की बात कर रहे हैं और इसी बीच छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। आत्महत्या भी तब जब सरकार प्रदेश में धान खरीदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो। ऐसे में सीधा सवाल, कब बदलेंगे किसानों के हालात? किसान कब तक करते रहेंगे आत्महत्या? और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों होती है और किसान सुसाइड पर सियासत भी क्यों होती है? सवाल इतने सारे हैं, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए, समझिए कि आखिर क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये तस्वीरें 8 दिसंबर की हैं। किसानों के भारत बंद को समर्थन देकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे ये साबित हो सके कि उनकी सरकार कितनी बड़ी किसान हितैषी है। ये दूसरी तस्वीर धान खरीदी की है, जिसकी शुरुआत प्रदेश में 1 दिसंबर से हुई है और सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है। लेकिन प्रदेश में किसानों की एक तस्वीर ये भी है जहां किसान लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर है। ताजा मामला राजनांद गांव का है, जहां किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। करण साहू जो गिधवा निवासी हैं, सोसाइटी गया था घुमका का धान बेचने के लिए। पैसे के लिए वो बोला होगा 22-23 कट्टा ले लिया था, फिर 20-22 कट्टा बचा था, उसके लिए पैसा मांगा सोसाइटी वाले ने। तो फिर उसका लड़का गया था, घर आया था पैसा मांगने के लिए। तो उसके बाद क्या है कि उसके जाते तक ना डेट हो चुका था। जानकारी के मुताबिक घुमका खरीदी केंद्र पर गिधवा निवासी करण साहू के 23 कट्टा धान को खराब बताकर तौलने से इनकार कर दिया गया। मना करते ही किसान को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही किसान ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पैसे लेने के चक्कर में धान को खराब बताया गया। तुलाई करने के लिए वहां मौजूद कर्मचारियों ने 500 रुपए की मांग की थी। मौत किस वजह से हुई है, कैसे हुई है, ये तो जांच का विषय है, परंतु ये सरकार किसानों के साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। मंत्री जी भले ही कार्रवाई और जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत के बाद से सिस्टम से किसानों की हार का ये कोई पहला मामला नहीं है। राजनांद गांव में हफ्ते भर में ये दूसरी घटना है। शनिवार को ही कर्ज से परेशान किसान ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। 5 दिसंबर को कोंडा गाँव में किसान ने आत्महत्या कर ली थी। किसान धनीराम 100 क्विंटल धान बेचने गया था, लेकिन उन्हें टोकन सिर्फ 11 क्विंटल का मिला। ऐसे में परेशान धनीराम ने मौत को गले लगा लिया। एक के बाद एक लगातार मौत को गले लगा रहे किसानों को लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी, अराजक सिस्टम किसानों की जान लेने पर उतारू है। हर दिन किसानों की मौत की खबर आती है, लेकिन भूपेश बघेल सरकार उन्हें पागल, नशेड़ी बताकर जिम्मेदारी से भाग जाती है। राजनांद गाँव के इस किसान की मौत का जिम्मेदार कौन है? अभी तो मेरे को यहाँ पर 5 किसानों ने शिकायत किया। घुमका सोसाइटी में हर बात के लिए पैसा मांगा जाता है। बार दाना देने के लिए पैसा मांगा जाता है, तौल के लिए पैसा मांगा जाता है, टोकन देने के लिए पैसा मांगा जाता है। तो ये सरकार जो है 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे करके अपने आप को देवता बता रही है, लेकिन किसान कितना परेशान है इसको देखने वाला कोई नहीं है। सवाल जायज है, लेकिन यहाँ मसला राजनीति का नहीं है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, किसानों के हालात जस के तस हैं। आंकड़े तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आत्महत्या के मामलों में छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर है। किसान के द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पर है। साल 2019 में आत्महत्या करने वालों की दर में 8.3% की बढ़ोतरी हुई। साल 2019 में छत्तीसगढ़ में 233 किसानों ने आत्महत्या की। 2015 से 2017 तक प्रदेश में कुल 1344 किसानों ने आत्महत्या की। 2006 से 2010 के बीच प्रदेश में हर साल औसतन 1555 किसानों ने आत्महत्या की है। सुनने में बातें आती हैं, लेकिन जांच टीम के माध्यम से सही बात आएगी कि कारण क्या था। उनको पहले से कोई बीमारी थी, अचानक ऐसा हुआ कि किसी कारण से हुआ, किसी स्ट्रेस के कारण से हुआ, ये जांच में पता चलेगा। लगातार आत्महत्या का दौर चल रहा है और इसमें सबसे जो गैर जवाबदार है जो बयान, चाहे इनके अधिकारी हो या कांग्रेस के नेता हो या जो मंत्री हो, ये जो आती है कि इनका इससे संबंध रहा हो, इस कारण हत्या कर लिए, ये जो बोल रहे हैं कि इसके कारण मानसिक संतुलन खो बैठे, इसके कारण आत्महत्या कर लिए, किसी को हार्ट अटैक बता दिए। वास्तविक में जिस प्रकार से किसानों के सामने में परेशानी है अपने धान को बेचने को लेकर के, उनके रकबा में जो कटौती की जा रही है, धान बेचने में जो घूस मांगा जा रहा है
और इस बात को लेकर के आम किसान परेशान है। आंकड़ों से समझना मुश्किल नहीं कि प्रदेश में किसानों के हालात क्या हैं। अब चाहे आंदोलन के जरिए या किसानों के साथ खड़े होकर किसानों के हितैषी बताने की भले ही होड़ लगी हो, ऐसे में सीधा सवाल कि किसानों की राह में और कितने रोड़े हैं। धान खरीदी केंद्र में राजनांदगांव में एक और किसान की मौत हो गई। किसान की मौत के पीछे के कारण क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से रकबे में कमी और खराब धान की शिकायत के चलते लगातार किसानों में आक्रोश पनपता जा रहा है, निश्चित तौर पर सरकार के लिए बेहद गंभीर है। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, स्थिति आप समझ गए होंगे, बयानबाजी आपने देख ली होगी, लेकिन एक चीज आप समझ गए होंगे बहुत बेहतर तरीके से कि किसानों की हक की बात कोई भी कर ले, कोई भी किसानों का मसीहा अपने आप को बता दे, लेकिन किसान हमेशा से परेशान रहा है और परेशान होता रहा है। और हो सकता है कि अगर ये नेता या राजनीति नहीं सुधरी और ऐसे ही सियासत होती रही तो किसान आगे भी परेशान होंगे, लेकिन क्यों अभी हो रहे हैं ये हम जान लेते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है तो उनसे बात करेंगे। सत्य प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रमोद चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं और शायद और विस्तार से बता सकें कि क्यों आखिर किसानों की हालत ऐसी होती है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति बांदी जी बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन बंसाली जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो बंसाली जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या मैं चाहता हूँ कि शुरुआती प्रतिक्रिया आप दें और बताएं कि ये जो हो रहा है अभी किसानों के साथ, किस तरह से आप और सरकार इसे देखती है? देखिए, मृत्यु किसी की भी हो दुखद है, चाहे वो आत्महत्या हो चाहे वो आकस्मिक मृत्यु हो, निश्चित तौर पर दुखद है और मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी मैं आपके न्यूज़ चैनल में देख रहा हूँ। अभी मैंने बीजेपी के नेताओं के वक्तव्य भी सुने और सारी चीज़ें कहीं, तो मैं ये आपको बता दूं कि जैसे अभी जिस किसान के बारे में बताया जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हुई, तो जैसा कि हार्ट अटैक के बहुत से कारण हो सकते हैं, ये अभी जांच का विषय है कि जांच में ये चीज़ें सामने आए कि भाई पहले से क्या वो हाइपरटेंशन का पेशेंट था, ब्लड शुगर था, उसको क्या था, सारी चीज़ें बहुत समझनी जरूरी है। अटैक आने की सिर्फ एक वजह मेरे अनुसार नहीं होती है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जा रही है। और प्रदेश के खाद्य मंत्री जी ने कलेक्टर को निर्देश भी दिया है कि इस प्रकरण की जो भी इस विषय में जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उन सारे तथ्यों का सूक्ष्मता से परीक्षण करके जांच करने के बाद जो इसमें दोषी हो उन पर कार्रवाई करें। अच्छा बंसाली जी, एक चीज़ बताइए, कुछ वक्त पहले कोंडागांव से ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, फिर उसके बाद राजनांदगांव में एक मामला ऐसा सामने आया, आत्महत्या कर ली थी, तो वहां पर भी क्या कुछ जांच का विषय चल रहा है कि वहां पर भी देखेंगे कि भैया क्यों आत्महत्या उन्होंने की थी, हालांकि कर्ज बताया जा रहा था उसके पीछे वजह? देखिए आत्महत्या यदि कोई करे और वो एक सुसाइड नोट लिखे और वो कहे कि भाई मैं इस वजह से कर रहा हूँ, या वो अपनी बात किसी से शेयर करे, कहीं जांच में कहीं बयान में कोई चीज़ आए कि भाई आत्महत्या इसने इस वजह से की, तो मैं मानूंगा कि भाई कहीं चूक हुई होगी, कहीं गलती हुई हो। प्रथम दृष्टया कोंडागांव में भी तत्काल पटवारी को निलंबित करके तहसीलदार को शोकॉज नोटिस जारी किया गया और 112 टोल फ्री नंबर किसान भाइयों के लिए जारी किया गया है। मैं आपके चैनल में जो हमारे किसान साथी, हमारे जो अन्नदाता इस न्यूज़ को देख रहे हो, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं संयम बनाए रखें, सरकार आपके साथ है। 112 टोल फ्री नंबर हम लोगों ने जारी किया है। आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो, छोटा सा सवाल और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल वो कॉल ट्रांसफर की जाएगी और इस पर त्वरित निदान भी होगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, एंटी करप्शन के विषय में भी यदि कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड भी कोई बात कहीं पर किसी विषय में सामने आती तो सरकार बहुत सजगता से इस विषय में भी काम कर रही है। 1064 टोल फ्री नंबर इस पे भी जारी किया गया है। यदि आपको कहीं पे कोई करप्शन की शिकायत आती तत्काल आप उस नंबर पर कॉल करें, त्वरित कार्रवाई होगी, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए ठीक है। कृष्णमूर्ति बांदी जी क्या कहेंगे? एक के बाद एक किसानों की जान जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, हम जांच कराएंगे और किसानों को कोई परेशानी हमारे राज्य में तो कम से कम नहीं है। हिमांशु जी,
कांग्रेस की सरकार केवल एक किसानों के हितैषी बनने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा दिख रहा है। उनके कार्य में इतनी मौतें हो रही है कि उसके कारणों को खोज रहे हैं। हिमांशु जी, आज जो किसानों के हितैषी बनने के जा रहे हैं, इनसे पूछें कि किसानों के रकबा खत्म हो गया, किस ऐसे केंद्र हैं हाँ जी जिसमें से रकबा कम हुआ है और किसान परेशान है, उसके लिए क्या उपाय निकाल रहे हैं। हम लोग केंद्रों में जा करके किसानों की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ठो बता दे कि इनके रकबा को सुधारने के लिए सरकार किसानों को परेशान कर रही, क्या प्रयास किया। दूसरा है, अभी तक के हिमांशु जी, सरकार के द्वारा जो ट्रांसपोर्टिंग का जो ठेका लेना चाहिए था, कई केंद्रों में धान इतने हो गए हैं कि उसको उठाने की स्थिति में किसान परेशान है। टोकन जारी किया जा रहा है। इस टोकन जारी करने में किसानों को एक तिथि बताई जा रही है कि हमारे पास जब बारदाना होगा तब हम टोकन जारी करेंगे, और बारदाना नहीं होगा तो हम आपको टोकन जारी नहीं करेंगे। आज किसानों के रकबा जो कम हुए हैं उसके सुधार करने के लिए इतने भ्रष्टाचार के दौर से किसान गुजर रहे हैं, परेशान हो गए हैं। उसको सुधरवाने के लिए, पैसा देने के लिए नौबत आकर पड़ी हुई है। कई लोग ऐसे हैं, बिचौलिया तैयार हो गए वहाँ पे कि हम ठीक करें, लेकिन पैसों का उसमें से शोषण ही हो रहा है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो अभी स्थिति है, मसीहा बनने की जो कोशिश है, लेकिन अंडरग्राउंड में इनकी पूरी व्यवस्था, इसकी कोई गंभीरता दिख नहीं। इनके नरवा, घरवा, गुरवा, बारी और गोबर खरीदने चलो संगवारी, ये भी इनके पूरे फ्लॉप हो गया है। धान खरीदी की भी व्यवस्था इनकी चरमरा गई, कोई तैयारी इनकी नहीं है। आपने देखा होगा, तो बांधी जी ये समझ नहीं पा रहा हूँ, किसान भी सोच रहे होंगे हमारे लिए जो भी सरकार आती है वो एक नई योजना ले आती है, उसका ढोल पीटती है ना, मिठाइयाँ खिलाती है, लेकिन सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाती है। खुद के गिरेबान में झांक लीजिए। अंतिम 3 वर्षों में आपके शासनकाल में 800 किसानों ने आत्महत्या की है। देखो बांधी जी, इस विषय में आप भी जवाब दे दीजिए। आप मुझसे जवाब मांग रहे, मैं तो जवाब देने ही बैठा हूं। आप बंसाली जी, मैं गिनाऊं क्या? मैं गिनाऊंगा किसानों को। आपने दिल्ली में 45 साल में हमने किसानों को जो बोर दिया था, उसके बिजली का कनेक्शन दिया था, उसे हम बस गिना रहे हैं। किसानों को जो कर्जा माफ करने की अगर परंपरा किसी ने चालू किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया है। बंसल जी, 2100 रुपए समर्थन मूल्य, बहुत बड़े 300 रुपए बोनस देने का वादा किसने किया था? बांधी जी, कितना धान खरीदा, कितना बोनस? हम धान भी ज्यादा खरीद रहे हैं, भुगतान भी ज्यादा कर रहे हैं। 2500 रुपए किसानों को, और आपके वक्त पर किसान आत्महत्या भी ज्यादा कर रहे हैं। गोबर खरीदी और धान खरीदी, धान क्या खरीद रहे हैं? प्रदेश का किसान खुशहाल है, प्रदेश का किसान खुशहाल। आत्महत्या की वजह एक नहीं होती। जरा मैं तो कहता हूं हिमांशु जी, आपका मीडिया को लेकर के किसी एक धान खरीदी केंद्र में चलिए और वहां की किसानों की परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में जिस केंद्र में जाइए, अगर वहां के किसान रकबा कमी के कारण परेशान है कि नहीं बता दें। एक तो मैं भी स्वीकार करता हूं आपको, 12 तारीख को आप तय कर लीजिए, मीडिया भी रहेंगे और मैं चैलेंज करता हूं कि आपके किसान गुजर उसकी आत्मा जानती किसान का परेशान है वो। बांधी जी, आदरणीय बांधी जी, यदि कोई समस्या है तो आप बताइए, अवगत कराइए। एक जनप्रतिनिधि हैं आप अवगत कराइए यदि कोई समस्या है तो। और आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ बातें सुन रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं बैठकर, ऐसे नहीं चलेगा। जो अभी आपने एक बात कही आपके किसान, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है कि बीजेपी के किसान थोड़े बटे हुए हैं, कांग्रेस के किसान थोड़े बटे हुए हैं, ऐसा है क्या? मैं बिल्कुल ऐसा मैं हिमांशु जी, मुझे थोड़ा सा मौका दें। वो कांग्रेस मैं आप दोनों को इतना मौका दे दिया ना।
अब आप दोनों को इतना मौका दे दिया कि जो किसान नेता है वो बुरा मान जाएंगे, चौधरी साहब बुरा मान जाएंगे कि भाई हमें तो कुछ बोलने को दे नहीं रहे, मुद्दा हमारा है और हमारी बात ही नहीं सुन रहे। चौधरी जी बता दीजिए भैया, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? सरकार तो बोल रही है कि हम तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रख रहे हैं किसानों को, कोई परेशानी नहीं आने दे रहे। हिमांशु जी, थोड़ा सा यह बड़ा दुखद है कि इतना विपरीत परिस्थिति चल रही है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, और ऐसी परिस्थिति में यदि हम इस मुद्दे को राजनीतिक स्वरूप दें ये भी ठीक नहीं है। और मेरा ये कहना है कि इसको पहले समझें इसको कि ये क्यों यहाँ तक स्थिति आ रही है। जैसा एमएसपी का मतलब ये रहता है कि बिल्कुल एक एक दाना खरीदना आवश्यक है सरकार के द्वारा। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके ऊपर पूरा एक एक दाना खरीदना जरूरी। पहले तो इसी पे प्रतिबंध लगा दिया है, केवल प्रति एकड़ केवल 15 क्विंटल खरीदेंगे लगभग। और उसमें भी ये हो रहा कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये वास्तविकता है, अपन इसमें बहस में ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टी उसमें भ्रष्टाचार कर रही है या कोई स्पेसिफिक कोई कर रहा, लेकिन भ्रष्टाचार हर सेक्टर में। सबसे पहली बात तो ये है कि वो धान देखेगा और बोल देगा ये आपका एफएक्यू में नहीं आता है, तो आपका फेल हो गया यही सैंपल। अब आपको यदि वहीं धान बेचना है तो उसको अतिरिक्त कुछ पैसा दे दोगे तो वही एफएक्यू में वो शामिल कर लेंगे। ये वास्तविक परिस्थिति है, सारे राजनीतिक दल जानते हैं। देखिए इसमें कोई लुका छुपी वाला कोई बाबा। अच्छा चौधरी जी, अच्छा ये बताइए, चौधरी जी सुनिए ना, बहुत बड़ी कमी है। चौधरी जी आप किसान नेता हैं, आपने जो जगह जगह धान खरीदी केंद्र है वहां पर जाकर स्थिति देखी है या फिर वहां से आपको कोई जानकारी मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, उनकी हम लोगों ने कंप्लेंट भी किया है। लेकिन होता ये है वो हेल्पलाइन नंबर जो अभी बंसाली जी बोल रहे थे, क्या आपको लगता है कि सभी किसानों को जो धान खरीदी केंद्र जा रहे हैं, जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन सभी किसानों को वो नंबर पता है जहां पर शिकायत करनी है गड़बड़ियों की? नहीं, उतना तो अभी जागरूक नहीं है किसान, ये वास्तविकता है, ये बात तो सही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब हिमांशु जी ये है कि सारे खरीदी केंद्रों में इसकी जानकारी पहुंचा दी। यदि अनपढ़ है मान लो, तो हम उसको ऐसा छोड़ तो नहीं सकते, उसको इसके लिए भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। और इसके लिए यह है कि इसकी कम से कम श्योरिटी दे दे। और दूसरा ये कि जैसे ये एमएसपी वाला जो मैटर आज सब जगह चल रहा, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तो ये एमएसपी जो है ये कंपल्सरी होना चाहिए और इसके नीचे सौदे होना ही नहीं चाहिए। इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना पड़ेगा। और ये मांग हम लोगों की है, भारतीय किसान संघ ने इस बात की मांग की है, सारे संगठन भी ये बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेन मुद्दा यही है कि ये एमएसपी को जो इन्होंने जो ऐच्छिक टाइप का बना दिया है कि जब सरकार की मर्जी होगी तो खरीदेंगे, जब मर्जी नहीं है तो नहीं लेंगे, जब मर्जी होगी तो बोनस बढ़ा देंगे, जब मर्जी नहीं है तो बोनस खत्म कर देंगे। नहीं, लेकिन ये सारी जानकारी ये सब मिलती तो अधिकारियों के जरिए ना। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए सरकार जितनी वीरता के साथ अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने किसानों के लिए ये किया है, हमने किसानों के लिए वो किया है, किसान तनाव में क्यों आता है? जब वो खरीदी केंद्र जाता है वहां पर अव्यवस्थाएं मिलती हैं, वहां पर बारदाना नहीं मिलता, वहां पर उनका धान नहीं खरीदा जाता, तब जाकर किसान परेशान होता है, किसान टेंशन में तनाव में आता है। तो क्यों नहीं वहां पर एक बड़े बैनर में हर धान खरीदी केंद्र पर ये सारी चीज जानकारी दी जाए कि अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल करिए और 1 घंटे में आपका फोन उठेगा और आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या विचार है आपके? जी हिमांशु जी, बिल्कुल ये बात सही है कि जब कोई परेशान होता है तभी वो अपने हक के लिए आगे लड़ाई लड़ता है। ये पक्की बात है कि पूरे देश के अंदर आज किसानों के अंदर जो रोष है, कहीं ना कहीं वो आज की व्यवस्था के खिलाफ रोष है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से किसान सेटिस्फाइड नहीं है या उसको अपनी इनकम की सिक्योरिटी नहीं है। तभी तो दिल्ली में इस कोविड की सिचुएशन में, जहां क्राइसिस में, सिचुएशन क्या है, क्राइसिस में जहां मौत का डर है, ऐसी विंटर सीजन में दिल्ली में इतने सारे किसान आंदोलन पर आमदा है। कहीं ना कहीं आपने धान खरीदी की बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें, आप देख रहे हैं कि जैसा कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं पुरंदेश्वरी, उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में लगभग पिछले 1 साल में 234 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। यानी कि आज की डेट में जब पूरा देश का किसान अपने हक के लिए, एमएसपी के लिए लड़ रहा है, तो उस समय किसी भी किसान की अगर एमएसपी के मामले में अपने
धान को बेचने या अपने जो भी प्रोड्यूस उसको बेचने के मामले में सुसाइड करना पड़े, इससे बड़ी शर्मिंदगी किसी प्रदेश या देश की सरकार को नहीं होना चाहिए। आज जो सिस्टम है, जैसा हमारे किसान लीडर ने कहा, करना क्या चाहिए सरकार को, आप ये बताइए। गारंटी नहीं है शर्मा जी, करना क्या चाहिए सरकार को? सरकार को सबसे पहले तो ये उन्होंने जो मोदी गवर्नमेंट ने एक चीज कही है कि डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, ये पहली चीज है कि उसको सुनिश्चित होना चाहिए कि मुझे इस वर्ष इस खेती पर इतना पैसा मिलेगा, चाहे उसको परेशानी हो। मैं इस वक्त थोड़ा राज्य सरकार की बात कर रहा था। आज कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, मैं थोड़ा राज्य सरकार की बात कर रहा था। ऐसे तो केंद्र राज्य सरकार का क्या है, राज्य सरकार की इस स्थिति में सबसे पहले जब धान खरीदी से लोग डिससेटिस्फाइड है, तभी तो मौत को गले लगा रहे हैं। तो उसमें इम्प्योरिटी है, कहीं ना कहीं प्योरिटी लाने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। और सरकार की जो व्यवस्था है, आज कांग्रेस पूरे देश में इस किसानों के साथ खड़ी है, बट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो उन्हें स्पेशल इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसान को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, मौत को गले लगाना तो बहुत बड़ी बात है। बंसाली जी सुनिए ना, गवर्नमेंट का इस समय दायित्व है उनको फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। फिलहाल फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। बंसाली जी, फिलहाल मैं 1 बजे दफ्तर आ जाता हूं और रात में 10 बजे में 10:30 बजे में वापस घर जाता हूं। इस बीच कई सारे बुलेटिन में जब खबर पढ़ता हूं छत्तीसगढ़ की, तो बहुत सी खबरें ऐसी आती है कि यहाँ पर अव्यवस्था हो गई धान खरीदी में, यहाँ पर बारदाना नहीं मिला है, यहाँ पर कहीं कुछ किया जा रहा है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किसानों की तरफ से कि जब 1 महीना आपने लेट किया कि पूरी तैयारियां आप सुनिश्चित कर लें, उसके बावजूद अगर ये सारे मामले सामने आ रहे हैं तो फिर तो आपकी तरफ से फेलियर है। अगर आपकी तरफ से फेलियर नहीं है तो फिर अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं फेलियर नहीं है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। अब कुछ लोगों को कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके अगर राजनीति करनी है तो इसका उपाय हमारे पास नहीं है। प्रदेश का किसान खुशहाल है, हम समर्थन मूल्य भी पिछली सरकार से ज़्यादा दे रहे हैं। 2500 रुपए सीधे बोल दिया कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है। प्रदेश का किसान खुशहाल है। अगर प्रदेश का किसान पूरी तरह से खुशहाल है तो आज हम चर्चा कर रहे होते इस मुद्दे पर। आप ये बता दीजिए बंसाली जी, प्रदेश का किसान खुशहाल है तो ये बाहर वाले किसान थे, ये प्रदेश के किसान नहीं थे। मैं बता रहा हूं, किसी भी आत्महत्या को या आकस्मिक मृत्यु को उसकी जांच बहुत आवश्यक है कि आत्महत्या की तो किस लिए की। अच्छा, बहुत सारी वजह होती है। अरे बांदी जी, आकस्मिक मृत्यु, बांदी जी, क्या मध्य प्रदेश से, क्या एमपी से या फिर आपके शासित राज्यों से किसान बुलवा रहे हैं क्या यहाँ पर? आप टेंशन का मरीज था, शुगर का मरीज था, तो पहले बुलवाते थे, अभी हम लोगों ने बैन कर दिया। हिमांशु भाई, मुझे 2 मिनट का अवसर दिया। वक्त का मैं जल्दी बोलिएगा। बंसाली जी से थोड़ा सा शांत रहने के लिए बोलिएगा। यदि खुशहाल है तो शांत। बंसाली जी, मैं 12 तारीख को बंसाली जी को ये आग्रह करता हूं कि एक चंद्राकर जी एक ग्राम लोहरसी में गए थे, जो प्रदेश सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। माननीय चंद्राकर जी भी बहुत अच्छे अनुभव है। मैं इन्हीं गांव में लेकर के जाता हूं और वहां के किसान कितने सुख है, कितने परेशान हैं और कितने हैं, ये दोनों में अंतर दिख जाएगा आपकी उपस्थिति में। आज कांग्रेस पूरा फेल है, केवल किसानों का एक ढोंग वाली बातचीत आ रही है, बुरा भ्रम फैलाया गया है। इनकी व्यवस्था, इनकी गंभीरता एकदम खत्म हो गई है। किसान इन कारणों से, मैं तो एक ही कह रहा हूं कि ग्राम लोहरसी 12 तारीख को आपकी उपस्थिति में चल करके हम देख लेते हैं। अच्छा, जहां पे चंद्राकर जी माननीय अध्यक्ष जी भी सोसाइटी के मैंने बात करी, सभी की मैंने बात सुनी, लेकिन बंसाली जी एक चीज जरूर बोलूंगा, दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, वहां पर आप पहले से बंसाली जी एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, मैंने देखा था। हो सकता है कि जो आपकी नजर में 6 है वो किसानों की नजर में 9 हो, तो जरा उसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। और सब सही है कि जगह कमी कहां है ये थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लीजिए, शायद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। वक्त की कमी है, रुकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।